उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है, उस पे भी कमीशन बनाए। मेरा सवाल यह है, कब कब ऐसा क्यों होता है? एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? 88 में जब बेनजीर साहब की हुकूमत आई और अगर नवाज शरीफ आ गए 90 में, तो 93 में जितना भी कोई कसूर था, आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को। क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? 99 में क्यों नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के भेजा गया? क्यों भेजा गया? तो जब मैं नवाज शरीफ की उसके खिलाफ अगर एंटी जमहूरियत कोई काम हुआ है, तो मैं फिर इस ऐवान के सामने मुकदमा क्यों ना रखूं? क्या आपके साबिक वज़ीर आज़म आपको नहीं पसंद, आप उससे नहीं एग्री करते सियासत से? उस पे लाइफ अटैक, 1-2 मिनट जी, उस पे आखिरी अटैक हुआ, लाइफ अटैक हुआ, बॉडी में 4 गोलियां खा के 350 दिनों से जेल में है। उस पे जुडिशल कमीशन क्यों ना बने? लेकिन मुकदमा जमहूरियत में फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ईसाई ने पाकिस्तान की, और वो ये है, बड़ी बात होती है कौन स्टेट है, कौन वारिस है? The sovereignty of the state belongs to Almighty Allah, और उसको एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पे 25 करोड़ ने इस्तेमाल करना है, और the state will exercise its powers through the chosen representatives, yes, not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. बहुत जरूरी है, जिस तरह हाथों के बगैर आप अपाहज हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। But who will decide the policies? मेरे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपसे भी मुखातिब हूं, सबसे मुखातिब हूं। कायद ने क्या कहा? 16 जून 1948 कायद ने स्टाफ कॉलेज की स्पीच करते हुए कहा, मफहूम ये अल्फाज इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं, कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन। कायद कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन, द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। You do not make national policies. It is we the civilians who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मुकदमा जमहूरियत के आखिर की तरफ आते हुए पूछना चाहता हूं, ये अवाम तो चुन लेती है, इस अवाम ने तो चुना, लियाकत अली खान को भी चुना। आज अगर मेरा लीडर इमरान खान कहता है हम ये मुल्क तक क़यामत रहेगा, लेकिन उससे सीखें, उसको फांसी चढ़ा दिया दूसरे को, भुट्टो को। आज मैं यहाँ बतौर सियासी कारकुन डिमांड करता हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। DGI-SPR साहब, मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें। मेरी बूढ़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? आप ही की तरह, माँ जी आप ही की तरह की वो सीनियर सिटीजन है, कोरोना में हीरो है इस कौम की। यास्मीन राशिद के साथ साथ हमारी आलिया हमजा का क्या कसूर है? शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? एक सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाला, रेमंड डेविस के मामले पे इस्तीफा देने वाला। मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज इस सवाल में कहना चाहता हूं, मैं साइफर केस के एक दिन रहा, मैं अदालत जाता रहा, इमरान खान बरी हुआ है। मैं कहता हूं साइफर पे जुडिशल कमीशन बनाएं, और जो बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है, उस पे भी कमीशन बनाए। मेरा सवाल यह है, कब कब ऐसा क्यों होता है? एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? 88 में जब बेनजीर साहब की हुकूमत आई और अगर नवाज शरीफ आ गए 90 में, तो 93 में जितना भी कोई कसूर था, आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को। क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? 99 में क्यों नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के भेजा गया? क्यों भेजा गया? तो जब मैं नवाज शरीफ की